राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कुछ आवाज़ आ रही होगी पीछे, क्योंकि एक बगल में मंदिर है शंकर भगवान का, तो वहाँ पे रामायण पाठ हो रहा है। तो आप लोग मैनेज कर लेंगे इसे अपने हिसाब से। और आप सभी लोगों का दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, हम किसी भी व्यक्ति से जब मिलते हैं, इंसान किसी भी व्यक्ति से जब मिलता है, तो वो मात्र संयोग नहीं होता है, बल्कि बल्कि उस व्यक्ति को हम अपनी ऊर्जा से अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसी टॉपिक पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या मामला है। दोस्तों, बात ऐसा है, यदि हम किसी भी इंसान से बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में क्यों है, इसे मेरी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए था, ये बेवजह मेरी ज़िंदगी में क्यों आया। दोस्तों, बात ऐसी है कि जब एक, जैसे कि कहा जाता है कि चोर की दोस्ती चोर से होती है, और जो ईमानदार हैं, शरीफ हैं, उसकी दोस्ती ईमानदारों से होती है, अच्छे इंसानों से होती है। तो जो जैसा होता है, उसकी दोस्ती वैसे ही लोगों के साथ होती है, उसकी संगत वैसे ही लोगों के साथ होती है। आप मानते हैं कि नहीं इस बात को? ठीक इसी प्रकार हम यदि अपने जीवन में किसी व्यक्ति से यदि परेशान हैं, चाहे वो हमारे परिवार के लोग हैं, चाहे हमारे कोई रिश्तेदार हैं या पड़ोस के लोग हैं, कोई भी हो, और यदि हम उस व्यक्ति से परेशान हैं, दुखी हैं, हमें वो बहुत हर्ट करता है, ठेस पहुंचाता है, मजाक उड़ाता है, मतलब उसका व्यवहार हमारे प्रति ठीक नहीं है, इसलिए हमें वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक नहीं लगता है, उससे हम दूरी बना लेना पसंद करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति ज़बरदस्ती आपके रिलेशनशिप में है, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहता है, और बेवजह वो आपको परेशान करते रहता है और आप दुखी होते रहते हो और ब्लेम करते हैं आप कि ये व्यक्ति मेरे ही जीवन में क्यों अटका है, क्यों फंसा है, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में आ गया। ये व्यक्ति यदि नहीं रहता तो मेरा आज मेरी जो स्थिति है वो कुछ और होती, मैं सक्सेस हो गया रहता, या सफल हो गया रहता, या फिर मैं अपने जीवन में बहुत तरक्की कर गया होता। लेकिन कुछ लोगों के वजह से, जो मेरी ज़िंदगी में है, उनकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। अब दोस्तों, हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं कि मामला क्या है, मैटर क्या है। दोस्तों, मैटर ये है कि जितने भी लोग हमारे जीवन में हैं, वो मात्र संयोगवश नहीं है, इस बात को आप मान लीजिए। मैं मानने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि ये विथ प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, जब हमारे कर्म खराब होते हैं, जब हम किसी के साथ गलत करते हैं, तो आप सोच के देखिए दोस्तों, जब हम किसी के साथ गलत करेंगे, हमारे यदि कर्म, हमारी सोच यदि किसी के प्रति गलत है, हमारा व्यवहार गलत है, हमारे ही अपने परिवार के लोग हैं, हम उनसे बात सही से नहीं करते हैं, किसी को, पड़ोसी को देख के जलते हैं, हमारा मतलब हमारे भीतर निगेटिव एनर्जी है, हर समय हम निगेटिव थिंकिंग करते हैं, गलत लोगों के संगत में रहते हैं, जो भी मतलब गलत चीज़ें हैं हम उसको सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए, व्यक्ति चूँकि जानबूझकर ये नहीं करता है, बहुत लोग होते हैं जो जानबूझकर करते हैं, लेकिन बहुत लोग जो कहते हैं कि मैंने ऐसा क्या गलती किया जिसकी सज़ा मैं आज भुगत रहा हूँ। स्पेशली मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम जानबूझ के किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। मतलब हमें फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम किसी के साथ गलत नहीं किए हैं, मेरा व्यवहार जो है कहाँ किसी के प्रति गलत है, मेरी सोच तो अच्छी है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, ठीक हूँ, मेंटली फिजिकली मैं किसी को हर्ट नहीं करता हूँ भाई, मैं तो ठीक हूँ, फिट हूँ। लेकिन देखिए दोस्तों, यूनिवर्स के रूल के हिसाब से हम जाने अनजाने कुछ गलत कर्म बना लेते हैं, और वही जो हमारा गलत कर्म होता है उसका एक प्रारब्ध बनता है, क्योंकि जो कर्म हम करते हैं वो कर्म स्टोर होता है, संचित होता है, और जब वो प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आता है, तो कुछ ऐसे ही गलत लोग, जैसे कि हमने पास्ट में कुछ गलत, किसी के साथ हमने गलत किया, कुछ लोगों का हमने मजाक उड़ाया, कुछ लोगों के साथ हमने चीटिंग की, किसी को बदनाम किया, तो ऐसे ही लोग हमारे जीवन में भेज दिए जाते हैं यूनिवर्स के द्वारा।
जितना हमारा मतलब कर्म था उतने दिनों के लिए, उतना मतलब जो भी हमारा फल बना है उस फल को भोगने के लिए ऐसे लोगों को भेज दिया जाता है, और वो तब तक हमारे जीवन में रहेंगे जब तक वो कर्म का फल पूरा नहीं हो जाता है, पूर्ण रूप से वो समाप्त नहीं हो जाता है। तब तक वो लोग हमारे साथ रहेंगे, हमें परेशान करेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। कोई हमसे चीटिंग करेगा, कोई बेवजह हमको गाली देगा, कोई बेवजह हमारा मजाक उड़ाएगा। यानी एक समय में हमें ये मानना होगा कि किसी न किसी समय में हमने किसी न किसी व्यक्ति के साथ तो ऐसा जरूर किया होगा, किए हैं, तभी वो चीज़ें लौट कर हमारे पास आ रही है। ये यूनिवर्स का रूल है। लेकिन दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम चूंकि मानते नहीं हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमें लगता है कि हम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, शरीफ इंसान हैं, ईमानदार हैं, हमारा व्यवहार कभी गलत हो ही नहीं सकता, हमारी सोच कभी गलत हो ही नहीं सकती। देखिए दोस्तों, यदि आपकी सोच अच्छी है, आपका व्यवहार अच्छा है, आपकी नीयत अच्छी है किसी भी व्यक्ति के प्रति, चाहे वो बाहरी कोई व्यक्ति हो चाहे परिवार के लोग हो, तो ये बहुत खुशी की बात है कि आपकी सोच अच्छी है, आपका व्यवहार अच्छा है। बट यदि इस समय आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हो रहे हैं, वो भी किसी व्यक्ति से, यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, जैसे कि आजकल रिलेशनशिप में देखिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उसमें क्या होता है, कोई आता है मतलब कुछ दिनों के लिए आता है और फिर वो जब छोड़ के चली जाती है तो हमें बहुत दर्द होता है। तो एक समय में कुछ ना कुछ मतलब ऐसे बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमारे जीवन में घटित हो रही हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। तो दोस्तों वो घटित जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हमारे अपने ही कर्मों का फल है, वो हमारे ही द्वारा वो एक दिन कर्म बना था और बनने के बाद उसका प्रारब्ध हमारे सामने आया है। तो अब बेवजह हम परेशान होंगे किसी व्यक्ति से कि उसका व्यवहार क्यों गलत है मेरे प्रति, तो वो रहेगा दोस्तों, वो गलत रहेगा। उससे अब हमें परेशान नहीं होना है, बल्कि मन को शांत करके, सिचुएशन को एक्सेप्ट करके, प्रारब्ध को स्वीकार करके उसे भोग लेना है। उसके साथ मतलब अच्छी तरीके से उस चीज़ को मतलब डील कर लेना है, खुशी खुशी मतलब उसे डील कर लेना है, उसकी हैबिट बना लेनी है, क्योंकि मान लेना है कि ये चीज़ें हमें भोगनी ही है। और वो जो लोग आए हैं, जितना दिन मतलब मेरा जैसा प्रारब्ध है उसके हिसाब से जितना दिन उन्हें सताना है, परेशान करना है, दुख देना है, जबकि मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, फिर भी वो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो आपका जब तक प्रारब्ध पूरा नहीं होगा, आपके कर्मों का फल पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगा, तब तक वो व्यक्ति आपसे जुड़े रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे। आप लाख सोचोगे, आप बहुत कोशिश भी करोगे ना, तो वो व्यक्ति आपसे दूर नहीं जाएगा, वो व्यक्ति आपसे दूर जाएगा ही नहीं। मतलब जितना आपको कष्ट देना है वो दे के ही रहेगा, जितना आपको दुखी होना है आप होके ही रहोगे। ये यूनिवर्स का रूल है और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ पाए होंगे कि कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में यूं ही नहीं है। आज हमारे जो माँ बाप हैं वो प्री सिलेक्टेड हैं, पहले से ही तय था कि वही हमारे माँ बाप होंगे। जो भाई बहन हैं, जो पड़ोसी हैं, जो बिजनेस पार्टनर हैं, सब लोग तय हैं, प्री सिलेक्टेड थे, तभी आज हमारे जीवन में हमारे साथ हैं वो लोग। अब दोस्तों एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको छोटा सा। अब मान लीजिए कि आप अभी बहुत दुखी हैं, आपके जीवन में पैसे की कमी है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत दुखी हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके प्रारब्ध के अनुसार वो लोग हैं, तो आप क्यों दुखी हो, आप क्यों परेशान हो? आप ऐसा करो, उन लोगों को छोड़ के निकल जाओ और किसी करोड़पति के साथ रिश्ता बना लो। कुछ ऐसे लोगों के संगत में, ग्रुप में चले जाओ जो बहुत पैसे वाले हैं, जो अमीर हैं। तो क्या ऐसा संभव हो जाएगा? हम अपनी मर्जी से यदि जाना चाहें ऐसे लोगों को छोड़ के, बुरे लोगों को छोड़ के, तो हम तो चले तो जाएंगे, लेकिन क्या वो लोग हमें एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमें दुख भोगना है, अभी हमें अपना प्रारब्ध भोगना है, अभी समय नहीं है। जब उचित समय आएगा ना, तो वो लोग आपके मतलब बिना कहे, बिना गए खुद वो लोग आ जाएंगे, आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको अपनी संगत में ले लेंगे। लेकिन आप लाख कोशिश करोगे कि ऐसे लोगों के दलदल से हम निकल जाएं, हम कहीं बाहर चले जाएं, फिर बाहर जाओगे, फिर ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको, फिर आपको टॉर्चर करेंगे, दुखी करेंगे। तो ये संयोग नहीं होता है।
जो लोग हमारे साथ हैं आप मैनेज कीजिए, आप उन लोगों के साथ अच्छा मतलब अपना व्यवहार अच्छा रखिए, जो मिल रहा है खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए। एक दिन आपका जब प्रारब्ध पूर्ण होगा वो लोग स्वयं सुधर जाएंगे, जो लोग गलत है ना वो लोग स्वयं सुधर जाएंगे, वही लोग आपका रिस्पेक्ट भी करेंगे, आदर भी करेंगे, आपकी बात को समझने भी लगेंगे। और जो लोग मतलब आपको लगता है कि मैं यहाँ से निकल जाता, कहीं अच्छे संगत में चला जाता, पैसे वाले जो लोग हैं, अच्छी मतलब अच्छा लाइफ स्टाइल जिनका है उनके साथ में अपनी दोस्ती कर लेता तो मेरा भी कुछ हो पाता, तो उस समय वो भी हो जाएगा। लेकिन अभी प्रेजेंट में नहीं होगा, क्योंकि आपको अभी भोगना है, और वो भोग कोई दूसरा थोड़ी ही भोगेगा। हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, यदि हमारी पत्नी है तो वो हमारे प्रारब्ध को वो नहीं भोगेगी, बच्चे नहीं भोगेंगे। हाँ, वो जो कर्म किए होंगे उनको भी अपने कर्म के अनुसार मिलेगा, लेकिन भोगना तो हमें ही पड़ेगा। जो हमारा है कर्म का फल वो हमें भोगना पड़ेगा, जो बच्चों का है, जो फैमिली का है, परिवार के सदस्यों का है कर्म, उनको उनके हिसाब से भोगना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोग मेरी बातों से रिलेट कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। और दोस्तों, इस तरह के वीडियो इस चैनल पर हमेशा आते रहेंगे। जीवन से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या है, परेशानी है, डिप्रेशन है, टेंशन है, लाइफ से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या यदि आपके जीवन में है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक वीडियो बना दूं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।